हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ये क्या होते हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन सभी को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हर समय कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन या इनको हम मोर स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं, इनमें कुछ बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो आप खाना खाते हो तो डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है, उसमें कई तरह के बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में या और जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में चल रही होती हैं, उसमें कुछ बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की जो हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी की सेल्स में कभी ना कभी चल रही होती हैं। अब ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। तो मेटाबोलाइट्स क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती है उनमें बीच में बनने वाले कुछ बायोमॉलिक्यूल्स, और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो एंड प्रोडक्ट के रूप में बनने वाले जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेटाबोलाइट कहलाते हैं। तो मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट नेचुरली अकर विद इन आवर सेल्स। तो ये है मेटाबोलाइट। अब ये जो मेटाबोलाइट होते हैं ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। अब ये मेटाबोलाइट भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेटाबोलाइट को समझते हैं। तो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है। जैसे जब आप खाना खाते हो तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके अलावा जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं गैसेस का, उसके टाइम पर भी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। जब बॉडी में कुछ वुंड वगैरह लग जाते हैं, जब आपको चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करते टाइम भी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। इसके अलावा भी सेल्स में हर समय कोई ना कोई रिएक्शन चलती रहती है। तो ये बात हुई एनिमल्स की और ह्यूमंस की। इसके अलावा अगर हम प्लांट में भी देखें तो उनमें भी कई तरह की रिएक्शन होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो इन सभी बायोलॉजिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस में जितने भी मेटाबोलाइट्स यानी कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये एसेंशियल प्रोसेसेस में बन रहे होते हैं। एसेंशियल प्रोसेस जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है, जैसे रिपेयर का प्रोसेस है, जैसे आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, प्लांट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी में चलने वाली रिएक्शंस में बनने वाले मेटाबोलाइट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल में ले लें तो सेल्स में होने वाला रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर मैंने ये एक सेल शो की हुई है तो जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट में टूट जाता है। तो ये ग्लूकोज भी एक बायोमॉलिक्यूल है यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट है। इसके अलावा अगर हम पायरुवेट की बात करें तो ये भी एक मेटाबोलाइट है। अब यही पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो ये कई तरह की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन रिएक्शंस में वो सभी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। कौन से मेटाबोलाइट? प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोसेसेस में बनने वाले मेटाबोलाइट हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से मेटाबोलाइट है? जो हमारी बॉडी के रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी एसेंशियल प्रोसेस में बनने वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस हमें पता है। जैसे जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हमने पीछे देखे, कार्बोहाइड्रेट हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, नाइट्रोजनस बेस हो गए, इसके अलावा लिपिड्स एंड फैट्स हो गए, इनके सबके फंक्शंस हमें पता होते हैं। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस में बनने वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो सभी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और इनके फंक्शंस हमें पता होते हैं। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें यानी ग्लूकोज की बात करें, और भी तरह तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी बात करें, तो वो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं।
इसके अलावा प्रोटीन्स की बात करें तो वो हमारे बॉडी की रिपेयर में और ग्रोथ में ज़रूरी होती है। इसके अलावा फैट एंड लिपिड्स होते हैं और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इन सभी के फंक्शंस नोन हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट एसेंशियल प्रोसेसेस में बनने वाले मेटाबोलाइट हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हो गए? इन एनिमल टिश्यूज all the biomolecules which form during the metabolic reaction, for example carbohydrate, amino acid, lipids, nitrogenous base are called primary metabolites. Primary metabolites play known roles in normal physiological processes. तो इनके जो रोल हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट के वो हमें पता है। तो ये थे प्राइमरी मेटाबोलाइट। अब हम बढ़ते हैं और समझते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो हमने बात की एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में प्राइमरी मेटाबोलाइट की, जिनके फंक्शंस हमें पता है। लेकिन इसके अलावा प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल जो सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाती हैं फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में जिनके फंक्शंस हमें नहीं पता। वो बन रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि प्लांट उसे किस लिए बना रहा है, क्या ज़रूरत है उसकी। जैसे बॉडी में अगर ग्लूकोज बन रहा है तो हमें पता है कि उसका फंक्शन है हमें एनर्जी देना, लेकिन प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल में कुछ ऐसे मेटाबोलाइट बनते हैं जिनके फंक्शंस हमें नहीं पता, तो इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एनिमल नहीं लिया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमेशा प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लांट सेल है, ये फंगल है और माइक्रोब्स है, तो इन तीनों के अंदर ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट अभी तक नोन है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले पिगमेंट्स आते हैं। जैसे आप प्लांट्स में कलर देखते हो, पेटल्स के कलर हैं, फ्लावर्स के कलर हैं, तो जितने भी कलर्स हैं वो इन पिगमेंट्स की वजह से आते हैं और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। तो इसके एग्जांपल में कैरोटीनॉइड्स है, एंथोसाइनिन है, जितने भी कलरफुल पेटल्स आप देखते हो, या इसके अलावा फ्रूट्स के भी कलर होते हैं। फिर एल्कलॉइड्स आते हैं जिसमें हम मॉर्फिन की बात करते हैं जो हमें पॉपी से मिलता है। इसके अलावा कोडीन है, टर्पिनॉइड्स हैं, मोनोटर्पिन है, डाइटर्पिन है, एसेंशियल ऑयल है जैसे हमें लेमन ग्रास से मिलता है, कभी कभी हम चाय में डाल के पीते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉक्सिन्स है जो हमें एब्रिन और राइसिन से भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि मेटाबोलाइट्स की यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आती हैं। फिर कुछ पॉलीमरिक सब्सटेंस हैं जैसे कि अगर हम बात करें रबर की, या फिर ये जो गम्स वगैरह निकलते हैं प्लांट की बाग से हम देखते हैं, तो ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। इनके फंक्शन क्या प्लांट ही नहीं यूज़ करता है, या अगर हम माइक्रोब्स की बात करें उनसे मिलते हैं, या अगर हम फंजाई की भी बात करें उनसे भी हमें कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलते हैं, उनके फंक्शन अननोन है, मतलब हम नहीं जानते कि प्लांट उनका क्या यूज़ करता है। तो अगर आप पिगमेंट को देखो तो पिगमेंट में आप कह सकते हो कि कुछ फ्लावर्स के जो कलर होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के काम आते हैं। लेकिन अगर हम कैरेट को देखें तो कैरेट तो ज़मीन के नीचे होती है, वहाँ किसी को अट्रैक्ट भी नहीं करना, तो कैरेट में ये कलर क्यों होता है, ये रीज़न अननोन है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जितने भी फंक्शन है वो हमें नहीं पता है कि प्लांट वो एसेंशियल ऑयल क्यों निकाल रहा है, प्लांट उस ड्रग को क्यों निकाल रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जितने भी प्लांट्स में, माइक्रोब्स में या फंजाई में बनते हैं उनके फंक्शंस अननोन होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन हमें पता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे लिपिड है, जैसे फैट है, न्यूक्लियोटाइड्स है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शंस अननोन। तो इनके फंक्शन यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन प्लांट्स में, माइक्रोब्स में और फंजाई में हमें नहीं पता है, लेकिन ये जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इनमें से कुछ की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। जैसे अगर हम बात करें तो प्लांट से मिलने वाले स्पाइसेस को हम यूज़ करते हैं। कुछ फ्लावर्स में अच्छी खुशबू की वजह से सेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। अभी हमने पीछे बात की पॉपी की, जिससे हमें मॉर्फिन वगैरह इस तरह की ड्रग जो होती हैं वो भी प्लांट से हमें या माइक्रोब से मिलती हैं। इसके अलावा कुछ पॉलीमरिक सब्सटेंसेस हैं जैसे गम है, रेजिन है, तो ये सब भी ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स में अभी इनके फंक्शन अननोन है, लेकिन ह्यूमंस के ये बहुत यूज़फुल होते हैं। तो अब बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बात की है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट में आते हैं कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन, जैसे हमने पीछे भी बात की कि ये प्लांट्स में कलर देने का काम करते हैं। जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं इन पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एल्कलॉइड कौन सा है या इनके एग्जाम्पल्स
के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये थोड़ा याद करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है एल्कलॉइड, जिसमें हमने पीछे भी देखा मॉर्फिन और कोडीन आते हैं। फिर अगर टर्पेनॉइड्स की बात करें तो उसमें मोनोटर्पीन, डाईटर्पीन आते हैं। तो टर्पीन याद करने इजी होते हैं क्योंकि नाम में भी टर्पेनॉइड आ रहा है और इनके एग्जाम्पल्स में भी मोनोटर्पीन और डाईटर्पीन। फिर एसेंशियल ऑयल है, लेमन ग्रास से मिलने वाले ऑयल है। टॉक्सिन्स में एब्रिन और राइसिन आते हैं। लेक्टिन्स में देखें तो कॉनकनावेलिन एक नाम से ये लेक्टिन हमें मिलते हैं। फिर ड्रग्स में विनब्लास्टिन है, करक्यूमिन है जो हमें हल्दी या टर्मरिक से मिलता है। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस अभी हम बात कर रहे थे, रबर हैं, गम्स हैं, सेलुलोज हैं। तो ये सभी सब्सटेंसेस जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये हमारे यूज़ यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को समझ लिया और उनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। अब बात आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर सबसे पहला डिफरेंस देखा है तो हमने बात की थी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में बनते हैं। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ये सभी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी बीच बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं इन रिएक्शंस में, वो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट है उसके अलावा जो प्लांट, माइक्रोब्स और फंगल में बनते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। तो जितने भी मेटाबोलाइट अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे फंक्शन में देखें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के आइडेंटिफाइबल फंक्शन है, मतलब हम फंक्शन जानते हैं कि इनके क्या फंक्शंस हैं सेल्स में। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट को देखें तो वहाँ पर फंक्शंस हमें नहीं पता है, होस्ट में ये बन रहे हैं लेकिन वहाँ पर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा थर्ड अगर हम देखें डिफरेंसेस तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें दिखाई देते हैं, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमें एनिमल्स में नहीं दिखाई देते, सिर्फ प्लांट में, फंगल में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये बनते हैं। तो ये थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट और उनके डिफरेंसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।